लालच का फल। बनारस में सचदेव नामक का एक मछुआरा रहता था। गंगा नदी में मछली पकड़कर उन्हें बाजार में बेचकर उनसे होने वाली आमदनी से अपने परिवार का गुजारा चलाता था। इतने में ही उसका परिवार सुखी और संतुष्ट था। एक दिन उसने गंगा नदी के घाट पर पानी में जाल फेंका, तब एक भी मछली उसके जाल में नहीं फंसी। अब की बार जब उसने जाल को फेंका तब उसके जाल में एक बड़ा सा कछुआ फंस गया। तब उसने सोचा कि इसी को बेचकर 2 पैसा कमा लूंगा। वह कछुआ को अपने थैले में डालने लगा तो कछुआ बोला, दोस्त, मुझे बेचकर तुम्हें कितनी आमदनी हो जाएगी। मुझे तुम एक बार मेरे घर जाने दो, मैं तुम्हारे लिए एक बेशकीमती मणि ला कर दूंगा, जिसको तुम जिंदगी भर बड़े आराम से भी खाओगे तो भी नहीं घटेगा। उसने कछुए पर विश्वास करके उसे जल में छोड़ दिया। कछुआ पानी में घुसकर अपने घर तक पहुंचकर एक लाल मणि लाकर सचदेव को सौंप दिया। लाल मणि की लाल रोशनी ने सचदेव का दिमाग चकरा दिया। सचदेव के दिल में अब दूसरी लाल मणि पाने की भी इच्छा जाग गई। उसने उस लाल मणि को अपने जेब में डाल दिया और कछुए को एक दूसरी लाल मणि लाने को कहा। कछुआ भी चतुर था, उसने उसके लालच को भांप लिया और उसे सबक सिखाने का एक विचार भी किया। कछुए ने सचदेव से ये कहा, मेरे प्यारे मित्र, मेरे घर में तरह तरह के लाल मणि भरे पड़े हैं, तुम मुझे यह लाल मणि दे दो ताकि मैं उससे मिलान करके दूसरी लाल मणि ला सकूं। सचदेव ने वह लाल मणि कछुए को दे दिया। कछुआ लाल मणि को लेकर गंगा के गहरे जल में गोता लगाकर गहराई में लाल मणि को रखकर पानी से बाहर आकर सचदेव से बोलता है, मेरे लालची दोस्त, तुमने दूसरी लाल मणि के चक्कर में पहली लाल मणि भी अपने हाथ से खो दी। यह कहकर कछुआ पानी के अंदर चला गया। अब वह लाल मणि को खोने के गम में घाट पर बैठकर रोने लगा और पश्चाताप करने लगा। काश मैंने लालच न किया होता तो आज मुझे ये दुख नहीं देखना पड़ता। उसने अंतिम में सौगंध ही खा ली कि भविष्य में कभी भी लालच नहीं करूंगा। तो दोस्तों, यही है लालच का फल। जो आपके पास है उससे खुश रहना सीखिए।